जी, थैंक यू। ओम शांति। सभी अलर्ट और कंफर्टेबल होकर के बैठेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएँगे। सिर्फ़ अपनी सांसों को देखना है। साँस आ रही है, साँस जा रही है। अब तीसरे नेत्र द्वारा स्वयं को देखेंगे। भृकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सफ़ेद सितारा। महसूस करेंगे ये मैं आत्मा हूँ। मैं स्वयं को देख रही हूँ। खुद को निहार रही हूँ। तीसरे नेत्र के द्वारा स्वयं को देखते रहेंगे। महसूस करेंगे मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा चैतन्य हूँ, लिविंग हूँ। ये शरीर निर्जीव है। मैं आत्मा ही इस शरीर में जान हूँ, लिविंग एनर्जी हूँ। अब बुद्धि के नेत्र के द्वारा देखेंगे परम धाम को और उड़ चलेंगे अपने घर, परम धाम। चाँद, सूरज, सितारों की दुनिया को पार कर पहुँच जाएँगे अपने घर। लाल प्रकाश की दुनिया, चारों तरफ लाल प्रकाश ही फैला हुआ है और मेरा पिता परमात्मा बहुत-बहुत सुंदर सफ़ेद चमकता हुआ सितारा। देखेंगे उसको, बहुत प्यार से निहारेंगे, जिसको सारी दुनिया ढूँढ रही है, उसको जब चाहूँ मैं मिल सकती हूँ। 1 सेकंड में उड़कर अपने घर, अपने पिता परमात्मा के पास आ सकती हूँ। बहुत प्यार से उनको निहारते रहेंगे और देखेंगे बाबा की शक्तिशाली किरणें, शांति की किरणें, सुख की किरणें दूर-दूर तक फैल रही हैं। मैं आत्मा इन दिव्य किरणों में समाती जा रही हूँ। ये किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा शांति, प्रेम, पवित्रता से भरती जा रही हूँ। बाबा अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे रहे हैं। महसूस करेंगे, देखेंगे कि बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल मुझ आत्मा में गहराई से समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। मुझ आत्मा पर लगे हुए जन्म-जन्म के दाग मिटते जा रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं और मैं आत्मा बेदाग हीरा, बहुत सुंदर दिव्य सितारा बनती जा रही हूँ। मेरी चमक अनंत गुना बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के समान बहुत नज़दीक अपने पिता के आती जा रही हूँ। देखेंगे खुद को शिव बाबा के बहुत-बहुत नज़दीक। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हो रही हूँ।
मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। निराकार, ज्योतिर्मय, सतोप्रधान स्थिति, निर्विकारी स्थिति, संपूर्ण पवित्र स्थिति। मैं आत्मा अपने पिता के और नज़दीक होती जा रही हूँ और अपने पिता में ही समा जाती हूँ। देखेंगे, मैं आत्मा बाबा में समाती जा रही हूँ। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करेंगे। बाबा का करंट, पावरफुल करंट मुझ आत्मा में भरता जा रहा है। मैं आत्मा बिल्कुल बाप समान बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियाँ निकल चारों तरफ दूर दूर तक फैल रही हैं। देखेंगे धरती को, धरती पर छोटे छोटे टिमटिमाते सितारे आत्माएं देखेंगे और दूर परम धाम से मुझ आत्मा की शक्तिशाली किरणें पूरी धरती को कवर करती जा रही हैं। पूरी धरती सफेद प्रकाश की किरणों से भरती जा रही है। सफेद प्रकाश की बारिश पूरी धरती पर हो रही है। हर एक आत्मा, प्रकृति का एक एक कण, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि सब इस दिव्य प्रकाश से अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ रहे हैं। अपनी सतो प्रधान स्थिति में वापस आ रहे हैं। ये शिव शक्ति का कंबाइंड स्वरूप पूरी धरती, हर एक आत्मा, पूरी प्रकृति को स्वच्छ बना रही है, पवित्र बना रही है। महसूस करें, हर एक आत्मा और प्रकृति का एक एक कण इन दिव्य शक्तियों को धारण करता जा रहा है। हर आत्मा दिव्य शांति का, शक्ति का अनुभव कर रही है। हर आत्मा अपने पिता परमात्मा के प्यार और शांति की शक्ति को अनुभव कर रही है। परमात्मा के प्यार को पाकर हर आत्मा सुकून का अनुभव कर रही है। हर आत्मा का कल्याण हो। अब मैं अपने पिता से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे पवित्र बनाने के लिए, मुझे इतना ज्ञान से भरने के लिए, मुझे इतना शक्तिशाली बनाने के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता। अब बाबा से छुट्टी लेकर के मैं वापस परम धाम से नीचे उतरती हूँ। मैं शक्तिशाली दिव्य सितारा परम धाम से नीचे उतरती हूँ। चांद, सूरज, सितारों की दुनिया को पार कर वापस धरती पर अपने उसी जगह, अपने शरीर में भ्रिकुटी के मध्य जाकर स्थित हो जाती हूँ। मैं देखती हूँ
मेरे अंग-अंग में सफ़ेद प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। पूरा शरीर सतोप्रधान स्वस्थ हो रहा है। मैं बाबा का फरिश्ता हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है 28 नवंबर 1981 की। मुरली का पहला भाग पहले रीड हो चुका है, तो दूसरा भाग अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। मुरली का टाइटल है आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। तो हम कौन हैं? हम पूर्वज आत्मा हैं, क्योंकि इस सृष्टि में सबसे पहले हम ब्राह्मण आत्माएं ही आए। उसके बाद फिर वो दूसरी-दूसरी आत्माएँ आती रही, दूसरे धर्मों की आत्माएँ आती रही। तो जैसे कि हम उनके उन सब आत्माओं के पूर्वज हो गए हैं। तो फिर अगर पूर्वज होते हैं, जो बड़े होते हैं, तो छोटे बच्चों की कुछ आशाएँ रहती हैं बड़ों से। तो ऐसे ही बाबा बता रहे हैं कि आप पूर्वज हो और आपसे सर्व आत्माओं की कुछ आशाएँ हैं। बाबा कह रहे हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तथा गॉड फादर बाप दादा बोले, पंजाब का जोन है ना, पंजाब को क्या बनाएंगे? ऐसी कुछ नवीनता करके दिखाओ। अनुभव कराना अर्थात वारिस बनाना, है ना? सबसे बड़ी अथॉरिटी किसकी मानी गई है? अनुभव की अथॉरिटी। ज्ञान को कितना भी समझा दो, कितना भी उसको उसके साइंटिफिक लॉजिक दे दो, रीज़न दे दो, लेकिन किसी आत्मा ने एक बार उसको अनुभव कर लिया ना, अब उसको कोई लॉजिक नहीं चाहिए, कोई ज्ञान के बहुत लंबे-लंबे डिस्कशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो आत्मा ने तो अनुभव कर लिया है कि ये क्या है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं अनुभव कराना अर्थात वारिस बनाना, माना वो आत्मा फिर बाबा की पक्के बच्चे बन जाएंगे। अच्छा सुनने वाले, अच्छा अच्छा कहने वाले, वह हो गई प्रजा। अब चाहिए वारिस क्वालिटी। एक वारिस, वारिस के पीछे प्रजा तो आपे ही आ जाएगी, है ना? तो वारिस क्वालिटी आत्मा कौन-सी होती है? वारिस माना जो बाबा का पक्का बच्चा हो, लायक बच्चा हो। माना जो बाबा कहे तो वो बच्चा फॉलो करे, तो उसी को हम वारिस बच्चा कहेंगे ना, लायक बच्चा कहेंगे। जो सिर्फ कहेंगे अच्छा है, ज्ञान तो अच्छा है, हाँ, ये जो बताते हैं इनका मेडिटेशन भी अच्छा है। वो फिर बाबा कहते हैं ऐसे अच्छा-अच्छा कहने वाले देखो कितनी इस ज्ञान की महिमा कि वो भी सतयुग में आ जाएँगे, लेकिन कैसे आएँगे? प्रजा में आएँगे। लेकिन वारिस क्वालिटी आत्मा की बहुत, बहुत सुंदर विशेषताएँ हैं। तो चाहे तो इसको हम होमवर्क में लेंगे कि वारिस क्वालिटी आत्मा की क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। वो क्या-क्या करती होगी, कैसी होगी, है ना? तो इसको हम होमवर्क में लेने वाले हैं कि कुछ हम छोटे से जो जितने पॉइंट्स लिख सकें, तो कम से कम 10 पॉइंट्स हम ज़रूर लिखेंगे कि वारिस क्वालिटी आत्मा कौन-सी होती है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि एक वारिस के पीछे प्रजा तो आपे ही आ जाएगी। पंजाब क्या करेगा? क्वांटिटी नहीं बढ़ती तो क्वालिटी तो निकाल सकते हो। क्या करेंगे? अभी वारिस क्वालिटी चारों ओर कम है, तो पंजाब इसमें नंबर 1 हो जाओ। कोई क्वांटिटी में नंबर 1 तो कोई क्वालिटी में नंबर 1 हो जाओ। समझा? पंजाब वाले क्या करेंगे? तो क्वांटिटी और क्वालिटी, है ना? तो क्वांटिटी माना कि बहुत आत्माएँ बाबा के ज्ञान को सुनती हैं, समझती हैं, कभी-कभी सेंटर पर चली जाती हैं, कभी थोड़ी बहुत धारणाएँ भी कर लेती हैं। लेकिन वारिस क्वालिटी आत्मा तो जो बाबा ने कहा, वो पूरा ही धारण करेगी।
हुँ, तो बाबा कहती है ऐसी क्वालिटी आत्मा, वारिस बनाओ क्योंकि पंजाब तो ज़्यादा यहाँ पर सिख रिलीजन ज़्यादा है ना, सिख धर्म ज़्यादा है, तो इसलिए शायद नंबर नहीं बढ़ता होगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं नंबर नहीं भी बढ़ता लेकिन जो आत्माएँ आती हैं, तो उनमें इतनी हम शक्ति भरें कि वो फिर वारिस वारिस क्वालिटी की बन जाएँ। तो बाबा कह रहे हैं कोई क्वांटिटी में नंबर 1 तो कोई क्वालिटी में नंबर 1 हो जाओ। समझा पंजाब वाले क्या करेंगे? क्वालिटी वाला 1 और क्वांटिटी कितनी होगी? क्योंकि एक क्वालिटी वाला क्वांटिटी को स्वतः ही ले आता है ना? कितनी सुंदर ये बात है कि एक क्वालिटी वाला क्वांटिटी तो स्वतः ही ले आता है। माना जिस आत्मा में इतनी पावर होगी, शक्ति होगी, वो बाबा के ज्ञान को इतना सुंदर समाया होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्रेशंस कहें तो कितनी प्योर हो जाती हैं। और ऐसी जब वाइब्रेशंस वाली आत्मा कहीं होती है, तो फिर दूसरी आत्माएँ उसके कशिश से बच नहीं सकती हैं, उसकी तरफ खींची चली आएँगी। तो सिंपल सी बात कि जो आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में रहती है और बाबा को याद करती है, तो उससे इतनी सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं कि दूसरी आत्माएँ जैसे बाबा एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि वो शमع के पीछे परवाने फ़िदा हो जाते हैं, तो ऐसा ही फिर होगा। तो एक क्वालिटी वाला क्वांटिटी को तो स्वतः ही ले आता है, माना बहुत उसके पीछे आ जाएँगे। उनके नाम से आपका काम हो जाएगा। ये तो सहज है ना? अच्छा, आज पंजाब और मधुबन का टर्न है। पंजाब वाले सबको मधुबन में आकर सरेंडर कराएँगे। पंजाब से नदियाँ निकलेंगी और समाएँगी कहाँ? मधुबन है ही सागर का कंठा। तो पंजाब और मधुबन का मेल हो गया। विशेष टर्न पंजाब का है, इसलिए पंजाब को कह रहे हैं, बाकी तो सब आ गए ना उसमें, मधुबन में तो सब आ गए, सबको किसमें समाना है? मधुबन में ना। अच्छा, तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा चाहे एक से बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात सबके लिए होती है। और ज़रूर मधुबन तो है ही, हम ब्राह्मण आत्माओं का घर है, सागर का कंठा है। तो वहाँ पर चाहे कोई भी आत्मा हो, ब्राह्मण आत्मा, तो उसको तो वहीं समाना है। तो अभी आप में से अगर कोई मधुबन ना गया हो, तो ज़रूर ये चांस लेना है कि हम मधुबन कम से कम एक बार तो ज़रूर चले जाएँ, है ना? तो बाबा ने जो बोला हुआ है ना कि एक समय आएगा कि सब कहेंगे जब वो पहचान जाएँगे कि इस मधुबन धरनी पर कौन आया? कौन आया? स्वयं परमात्मा आया। तो देखो जहाँ पर तीर्थ स्थान होते हैं, देवी-देवताओं का कहीं वो अवतरण माना जाता है, तो वहाँ पर इतने बड़े-बड़े मेले लगते हैं। तो मधुबन में क्या होगा जहाँ उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर तो स्वयं परमात्मा आया, जहाँ पे दैवी संस्कृति की नींव रखी गई। तो सोचो, तो बाबा ने कहा है ना कि फिर वो मधुबन से लेकर आबू रोड तक क्यू लगेगी। सोचो कितनी बड़ी वो लाइन होगी। तो अभी तो हमें फिर उस धरनी की कहेंगे कि एक बार हमें उस मिट्टी को टच करने दे दो। ऐसी हालत होगी कि बस उस धरती को एक बार टच करने दो जहाँ भगवान आया था। तो अगर अभी कोई मधुबन नहीं गया है तो ज़रूर जाना है, क्योंकि बाबा ने कहा ना हमें सबको कहाँ समा जाना है, तो मधुबन में, हाँ? तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं, अच्छा चारों ओर के सर्व पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति के अंजलि की अनुभूति कराने वाले सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पर लाने वाले ऐसे सर्व आत्माओं के मूल आधार सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा कह रहे हैं, सुना तो बहुत है, अब विशेषता है स्वरूप बनाना।
है ना? तो बाबा कह रहे हैं मैंने बहुत सुना दिया, तुमने बहुत सुन लिया, लेकिन अब विशेषता क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है? स्वरूप बनाना, है ना? कि जो बाबा कह रहे हैं वो हम बन जाएँ। जितना स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे, उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। तो ये जैसे होता है ना, मैथ्स की इक्वेशन होती है, वैसे ये वाली बात है कि जितना स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे, उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। तो अगर मैंने कुछ अनुभव किया होगा, तो ही मैं दूसरे को अनुभव करा सकती हूँ। अगर मैंने संगीत सीखा है, तो ही तो दूसरे को संगीत सिखा सकती हूँ ना। अगर नहीं सीखा तो उन्हें कैसे सिखा सकती हूँ? तो उसी प्रकार जिस-जिस ज्ञान और योग के जो पॉइंट का मुझ आत्मा ने अनुभव किया होगा, उतना ही मैं दूसरी आत्मा को दे पाऊँगी, अनुभव करा पाऊँगी। तो इसलिए बाबा से कोशिश करके हर तरह की अपने आप को प्राप्ति से भरपूर करते जाना है, ताकि हम हर चीज़, हर आत्मा को दे पाएँ, पूर्ण रूप से दाता बन पाएँ। बाबा कहते आजकल सर्व आत्माएँ पाना चाहती हैं, ना कि सुनना। जब पा लेते हैं तभी खुशी से ये गीत गाएँगे कि पाना था वह पा लिया। जैसे आप लोग ये खुशी का गीत गाते हो ना, पा लिया, ऐसे अन्य आत्माएँ भी ये खुशी का गीत गाएँगी। तो जैसे पहले भी बाबा ने कहा कि अथॉरिटी, है ना? कि ये अनुभव की अथॉरिटी, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो हमने पाया है कुछ, लेकिन हमारे में इतनी शक्ति हो कि हम दूसरे को भी अनुभव करा सकें। तो ये शक्ति कैसे डेवलप होती है? कि जब हम आत्मा बस बाबा को याद करते रहेंगे, सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो ऑटोमैटिकली ये शक्ति डेवलप हो रही है, और कुछ नहीं करना है। हाँ, बाबा जो अलग बताता है कि शुभ भावना, शुभ कामना सब आत्माओं के लिए रखो, वो रखनी है, बस ये छोटी-छोटी विधि ही है, कोई लंबा-चौड़ा नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार तुम अन्य आत्माओं को वो अनुभव करा पाएँगे, है ना? अगर मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ और दूसरे को उसको आत्मिक स्थिति में देख रही हूँ, तभी तो दूसरे तक वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होगी, और मैं भी अगर आत्मिक स्थिति में, तो बाबा भी मुझे यूज़ कर पाएगा। अगर ये देह भान का चमड़ा, ये चमड़े के भान में होंगे, तो बाबा हमें वो करंट नहीं दे पाता है। जैसे बिजली की 2 तारें होती हैं, तो अगर उसके ऊपर वो प्लास्टिक की कवरिंग हो, तो करंट पास नहीं होता ना। तो पहले वो प्लास्टिक की कवर को छीलना पड़ता है, नीचे से फिर वो कॉपर वायर्स निकलती हैं, फिर उसको एक-दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं, तो जाके करंट पास होता है। तो बाबा तो 100% सोल कॉन्शियस, तो मुझ आत्मा को भी अपनी आत्मिक स्थिति में रहना पड़ेगा, तभी वो करंट पास होगा। लेकिन अगर देहभान का चमड़ा आ गया ना, तो वो फिर करंट पास नहीं होता है। तो बस इतना सा करेंगे, तो क्या होगा कि फिर हम दूसरी आत्माओं को भी अनुभव करा पाएँगे। बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय आत्माओं को यही आवश्यकता है, जो आवश्यकता है उसी को पूर्ण करना, यही आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य है ना? तो क्या कहा बाबा ने, क्या करना चाहती है दूसरी आत्माएँ? दूसरी आत्माएँ सुनना नहीं चाहती हैं अब वो अनुभव करना चाहती हैं। अनुभव करने के लिए खुद अनुभवी होना चाहिए, तो दूसरे को अनुभव करा पाएँगे। तो बाबा कहते, यही आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य में सदा अनुभवी मूर्त अनुभव कराते चलो। ठीक है ना? इसी कर्तव्य में सदा अनुभवी मूर्त अनुभव कराते चलो। यही चाहते हैं ना? इसी चाहना को पूर्ण करने वाले, अर्थात सर्व को तृप्त आत्मा बनाने वाले। तो सदा तृप्त आत्मा हो, है ना? अगर मैं आत्मा तृप्त हूँ, तभी तो दूसरे को तृप्त कर पाऊँगी। तो सदा तृप्त आत्मा हो, सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा, वही तृप्त होगा। हुँ? तो खजाने बाबा ने कितने प्रकार के बताए हैं? तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे मुरली के बाद, है ना? डिस्कशन वाले में, कि बाबा ने कितने खजाने बताए हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा, वही तृप्त होगा, और जो स्वयं के पास होगा, वही औरों को भी ज़रूर देगा। तो सदा प्राप्ति स्वरूप के नशे और खुशी में रहो, है ना? तो सिर्फ बाबा इतना कहते होते क्या कर रहे हैं, कौन से खजाने, कौन सा क्या? सिंपल याद रखो बाबा ने मुझे सर्व खजाने दिए,
सबकी शुभ इच्छाओं को पूर्ण करने की बाबा ने मुझे सारे खजाने, सारी शक्तियाँ दे दी हैं। सिर्फ़ इतना याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं प्राप्ति स्वरूप रहूँगी और दूसरे को भी वो खुशी और अनुभव करा पाऊँगी। तो बाबा कहते तो सदा प्राप्ति स्वरूप के नशे और खुशी में रहो। यही संगम युग के जीवन की विशेषता है। बाप को पाया अर्थात संगम युग का प्रत्यक्ष फल पाया। प्रत्यक्ष फल है सर्व प्राप्ति। है ना? तो जैसे हमने बात की ना वो खजानों की, तो कौन-कौन से खजाने, तो कौन-सी प्राप्तियाँ हमें हुई? तो सबसे नंबर 1 ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारी ज्ञान को कहा जाता है कि नॉलेज इज़ लाइट, है ना? नॉलेज इज़ पावर। तो वो पावर और वो लाइट हमें मिल गई, नहीं तो जैसे कहा जाता है अंधेरे में, तो क्या होता है टक्कर ही खाएँगे ना, बिल्कुल अंधेरा है तो कभी किसी चीज़ से टकराए, कहीं कभी कहाँ गिरे, कुछ नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहली प्राप्ति तो ज्ञान की प्राप्ति, फिर उससे क्या मिला हमें? पवित्रता मिली। तो पवित्रता ही तो सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता मिली उस श्रेष्ठ ज्ञान से, पवित्रता मिली तो उससे सुख शांति मिली। फिर उसके बाद बाबा ने जो हमें बताया कि ज्ञान, पवित्रता, फिर उसके बाद हमारे पास शांति का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। फिर उसके बाद हमारे पास पुण्य कर्मों का खजाना, दुआओं का खजाना, समय और संकल्प का खजाना। तो ये सारे खजाने हमारे हैं, ये सारी प्राप्तियाँ हमारी हैं। तो सिर्फ़ इसको बुद्धि में ही याद रखना और रिवाइज़ करना कि ये मेरे पास है, तो जितना सोचेंगे कि है, तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये विधि है कि पहले समझें कि वो है, मुझे बाबा ने खुद दिए हैं वरदान स्वरूप में और अब मेरे पास है। और फिर बाबा ने जो दूसरा काम बताया सेकंड स्टेप कि पहले स्मृति में होना चाहिए और फिर उसको हर कर्म में, हर कार्य में उन खजानों को यूज़ करो। तो क्या होगा वो सारे खजाने बढ़ते चले जाएँगे और जितना बढ़ेंगे उतना ही मैं आत्मा प्राप्ति स्वरूप अनुभव करूँगी, तृप्त आत्मा बनूँगी। हुँ? तो इसी स्थिति से सर्व सिद्धि हो जाएगी। इसी स्थिति से सर्व सिद्धि माना सभी प्रकार की सफलता हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शांति। थैंक यू राधिका सिस्टर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अभी सब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, मुरली के मेन पॉइंट्स याद करेंगे और उसके बाद 1 मिनट बाद हम मुरली का फिर से डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। जी बोलिए, क्या कहा बाबा ने आज? क्या सुना? क्या सुना, क्या समझा? बोलिए, क्या नहीं समझा वो भी बोलिए, फिर सब मिलके समझने की कोशिश करेंगे।
बोलो। कौन सी पॉइंट अच्छी लगी? वैसे तो बाबा की हर एक पॉइंट अच्छी होती है, पर फिर भी कोई चीज एकदम दिल को छू जाती है। कोई बात। क्या कहा बाबा ने? बोलिए नीलम बहन। ओम शांति दीदी। बाबा जैसे पंजाब के जोन से मिल रहे हैं तो बाबा उनको कितनी वो शाबाशी जैसे दे रहे हैं कि आप क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाना। जब एक क्वालिटी में नंबर 1 कोई आ जाएगा तो वह क्वांटिटी अपने आप स्वतः ही लेके आएगा। तो इस प्रकार बाबा हर जोन में हर एक स्टेट को पुश करते हैं कि आप पंजाब और से नए नए वीआईपीस निकालो। ओम शांति। जी, क्वांटिटी और क्वालिटी किसको कहते हैं बाबा? अच्छा कैलाश भाई बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। बाबा ने आज ये कहा कि आपको बाबा से जो कुछ भी प्राप्ति हुई है बाबा का बनने के बाद, तो उसको उसी के नशे में और उस प्राप्ति के खुशी में रहना चाहिए। प्राप्ति तो हुई है हर एक को, किसी ने क्या प्राप्त किया है, बाबा ने तो सब दे दिया, पर हमें जो कुछ मिला है जो हम समझते हैं, तो उसी के नशे और खुशी में रहना। ओम शांति। जी, तो क्वांटिटी और क्वालिटी किसको कहते हैं बाबा? क्या समझते हैं हम? जैसे अभी सिस्टर ने पॉइंट शेयर किया तो उस जी। ओम शांति दीदी जी। तो क्वालिटी आत्मा वो होगी जो वारिस बच्चे हैं, जिनका पद ऊंचा होगा, और 8 श्री लक्ष्मी श्री नारायण में भी वो बन सकते हैं। और क्वांटिटी वो है जो प्रजा में आएगी, जिनको ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आएगा। प्रजा क्वालिटी। ओम शांति। उसका विस्तार आप करें दीदी जी। आपने सही बोला। जैसे राधिका सिस्टर ने भी बोला ही मुरली पढ़ते हुए कि वारिस क्वालिटी। अब वारिस क्वालिटी की बातें भी वो बोल रहे थे कि डिस्कशन के टाइम हम कम से कम या होमवर्क में लेने के लिए कुछ कह रहे थे ऐसा। तो वारिस क्वालिटी निकालनी है, ये सेवा का भाग हुआ। लेकिन इस बात में स्व चेकिंग की पॉइंट कौन सी है? बोले। हाँ, स्व चेकिंग की पॉइंट कौन सी? क्या समझे हम? सेवा स्व तो चेकिंग, देवी गुण कितने धारण हुए, रहम दिल, हाँ अपना माना। जो हम कर्तव्य काम करते हैं वो किस भाव से करते हैं। जी, ओम शांति। बोलिए गौरी बहन, फिर हम बोलेंगे। क्वालिटी मतलब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि फॉलो फादर करेंगे जितना, और अपने अंदर के अवगुण जितना मतलब विकार नहीं होने चाहिए। मतलब सबसे पहले अगर उस शब्द का चेकिंग में कि एक ही शब्द आएगा कि मैं कितना वारिस क्वालिटी बनी हूँ, बस। हाँ। अगर मुझे वारिस क्वालिटी निकालनी है ना, तो मैं वारिस बनी हूँ क्या बाबा का? उसका एक ही चेकिंग की बात है कि अपने आप को देखे और बनी हूँ क्या, फिर उसके लिए ये सारी बातें आएंगी कि वारिस क्वालिटी माना क्या क्या, उसमें फॉलो फादर। अब फॉलो फादर इतना इजी है क्या? अभी अपने ग्रुप में अभी प्रेजेंटली 74 आत्माएं हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं ब्रह्मा बाबा जैसे सब ने अपनी प्रॉपर्टी और परिवार समेत यज्ञ में कौन समर्पित हुआ है? सारी 74 आत्माओं को मैं सवाल पूछ रही हूँ, कौन हुआ है? बोलिए। नो वन। माना हम में से कोई भी फॉलो फादर नहीं है। है ना? तो फॉलो फादर माना इसका अर्थ पहले हम समझे कि मेरे पार्ट के अनुसार मुझे कौन सी चीजें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करनी है।
है ना। फॉलो फादर ये डेफिनेशन इतनी सिंपल नहीं है और इतना आसान नहीं है फॉलो फादर, दोनों फादर को फॉलो करना। हाँ, चाहे वो शिव बाबा हो चाहे वो ब्रह्मा बाबा हो। हाँ, और जैसे आज हमने कोई 83 की मुरली पढ़ी है तो उसमें था कि तुम्हें 3 को फॉलो करना है। वैसे तो बाबा फॉलो फादर बोलते हैं, लेकिन उसमें बोला कि निराकार को और आकार को और साकार को। माना निराकार माना शिव बाबा को फॉलो करना है, आकार में माना ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि अव्यक्त मुरली है ना, तो ऑब्वियसली अव्यक्त बाबा को फॉलो करना है, आकारी माना। और साकार में माना जो तुम्हारी निमित्त है उनको फॉलो करना है। तो बताओ इसमें हमारा परसेंटेज कहाँ तक है? मैंने शिव बाबा को कितना फॉलो किया? शिव बाबा को फॉलो करना माना सबसे पहली बात कि अपने को आत्मा समझना, और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना माना आत्मा समझ के कर्म में आना। मैं ब्रह्मा बाबा ने वही किया ना, एकदम निमित्त भाव। और साकार में निमित्त को फॉलो करना माना मैक्सिमम स्थूल धारणाओं की बात, सेवाओं की बात, ये देखना। तो मैं अपने आप को चेक करूं, निराकार के सामने मैं अपने आप को रखूं, निराकार के दर्पण में, आकार के दर्पण में और साकार, 3 दर्पण, और मैं वहां पे कहीं पे भी नहीं दिख रही हूँ, तो माना मैं फॉलो फादर कर रही हूँ क्या? फॉलो फादर करना ये तो थेरोटिकल पार्ट हो गया, बट मैं अपने जीवन में झांक के तो देखूं कि मैंने ब्रह्मा बाबा को कितना फॉलो किया है। हाँ, कितना किया है। अरे प्रॉपर्टी देना तो छोड़ो, मैंने दिल से कहा है कि मेरा सब कुछ जो है बाबा वो आपका है। या डर लगता है कि कहीं बाबा ले ना ले, या डर लगता है कि मैं सच में निर्मोही नष्टो मोहा तो ना बन जाऊं। ये पूछे अपने आप को, क्योंकि फॉलो फादर करना पहले सूक्ष्म चेकिंग की बात है, उसके बाद ही हम फॉलो कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हम सारे तोते तो बन गए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हाँ, लेकिन दादी कहती थी, जानकी दादी, कठपुतली बनना है आखिर में हमें, कि हम पहले तोते बनते, बाबा ने जो कहा हम कहने लग गए, है ना। फिर कबूतर भी बनते, संदेश देता है ना कबूतर। लेकिन कठपुतली की मेरे हर एक संकल्प की रस्सी उसके हाथ में मैंने दी है क्या? तो फॉलो फादर करने के लिए और वारिस बनने के लिए, वारिस बनाने के लिए पहले मैं तो बनूं। जैसे उन्होंने कहा ना कि संगीत अगर मैं सीखी नहीं हूँ, राधिका बहन ने एग्जाम्पल दिया ना कि तो मैं दूसरों को संगीत कैसे सिखा सकती हूँ? तो मैं ही वारिस नहीं बनी हूँ, तो मैं वारिस बच्चे कहाँ निकाल सकती? मैं ही अभी तक मेरे में ही प्रजा क्वालिटी की सारी बातें दिख रही है। हाँ, मेरी कर्मेंद्रियां मेरे काबू में नहीं है, और अभी तक मेरे जीवन का वो गेम ही खत्म नहीं हुआ है। कौन सा? ब्लेम गेम। हाँ, तो फिर जो बाबा मुझसे कराना चाहता है, बट मैंने उतनी छूट दी है क्या बाबा को कि बाबा जैसे मर्जी चाहे तू हमें यूज कर सकता है? हाँ, इतनी छूट हमने दी है बाबा को? या फिर बाबा मुरली सुनाइए, बस उतना अपना काम से कम मतलब रखिए, बाबा आगे नहीं। मतलब बाबा हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने आया है लकीर के अंदर, और हमने लकीर खींच लिए। सुनो बाबा, इसके आगे नहीं आना आप। हाँ, इसके आगे नहीं आना, ये तुम्हारा दायरा और ये मेरा दायरा है। और बोलने को हम बोलते हैं मेरा सब कुछ तेरा, और करने के लिए उसका सब कुछ मेरा हम कर लेते हैं, बट मेरे को टच नहीं करने देते उसको। तो मैं पहले वारिस बनूं, फिर जाके आगे कहानी बढ़े। नहीं, ऐसे लगता है, देखो हमें। बाकी और शेयर करें। अच्छा, सब कुछ अपना यज्ञ में
स्वाहा कर कर समर्पित होना, ये श्रीमत है क्या आज की तारीख में, ये भी बताएं। हम्म, नहीं है जी, बिल्कुल, है ना, क्योंकि बाबा को जरूरत नहीं है। बाबा को अभी अपने सैंपल्स बाहर की दुनिया में रहकर प्रत्यक्ष करने हैं, नहीं तो इतनी छूट बाबा ने दे रखी। ब्रह्मा बाप समान तो करना है हमें, बट फिर भी ये छूट है हमें, वैसा करना ही नहीं है। और बोले आज की मुरली से क्या, और हमें परखना भी आना चाहिए कि कौन हमारे संपर्क में आ रहा है, वो प्रजा क्वालिटी है या ये वारिस क्वालिटी बन सकता है। ये परख शक्ति भी हमारी कब बढ़ेगी, जब हम खुद उस प्रोसेस से गुजर कर प्रजा से हम वारिस तक पहुंच जाएंगे। कुछ आत्माएं तो ना जन्मते ही वारिस होती है, देखो उनके सारे संस्कार ही वारिस क्वालिटी के होते हैं, और कुछ आत्माओं के ऊपर तुम सालों साल मेहनत करो, वो प्रजा ही रहती है। तो ये भी परख हो कि किस आत्मा के पीछे हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। ये सारी बातों की परख हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। बोलिए, और किसी को शेयर करना है आज की मुरली से? बोलिए कुलदीप भाई। अच्छा, एक पॉइंट शेयर करना था दीदी। ये पॉइंट ये ऐसा था कि कहने का तो हम कहते हैं कि ये सहज राजयोग है, पर इतना सहज भी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार करेंगे आप तो अच्छा लगेगा। सहज इसलिए है, वैसे है भी सहज, और मुश्किल इसलिए क्योंकि हम उसको बना देते हैं मुश्किल। और सहज देखो कि ये जो हठ योगों की बातें हैं कि एक टांग पर खड़े होना, बैठकर ही योग करना, यही पहने हुए कपड़े होने चाहिए आपके, और इतने घंटे ही करना है आंख बंद करके, ये जो हठ योगों की बातें हैं वो कुछ भी नहीं है अपने इसमें। चलते फिरते उठते बैठते, जैसे हम अपनी मम्मी पापा को कहीं पर भी याद करते वैसे इसको याद करना है, इसलिए सहज है ना। और मुश्किल क्यों बना देते हैं हम, जैसे जैसे हमें एक एक धारणाओं का पता चलता है, मतलब अगर पहली बेसिक धारणा ही हम ले पवित्रता की, तो गृहस्थी है कोई, अम, तो उसको लगता है कि मुझे तो चलना है, पर साथी को कैसे समझाऊं, तो हम सोच सोच के उसको मुश्किल बना देते हैं। अब बाबा ने धारणाएं ऐसी बता दी है कि हम इजीली कर सकते, क्योंकि ओरिजिनल हमारा स्वरूप ही वो है। प्योरिटी इज आवर मेन क्वालिटी सोल की, हर सोल की क्वालिटी। जब हम इसको कंफर्म अपने आप को बता देते हैं तो वो सहज हो जाता है। वो जब हम निश्चय और संशय में खेलते रहते हैं ना, तब हम किसी भी बात को मुश्किल बना सकते हैं। इतनी ताकत है हमारे में। जिस बात को भगवान ने सहज बोल दिया, उस बात को हम मुश्किल बनाने की ताकत रखते हैं, है ना। तो सहज योग माना चलते फिरते उठते बैठते कनेक्शन उसके साथ जुटा रहे, और कनेक्शन माना क्या, एकदम हमेशा परम धाम दिखना चाहिए, और एकदम ज्वालामुखी योग होना चाहिए हर बार, ऐसी बात नहीं है। हाँ, दिल की बातें करे, हाँ, संबंध से जोड़कर फिर प्राप्तियों का अनुभव करे, रूह रिहान करे, उसके साथ कंप्लेन भी करे, कभी शुक्रिया भी करे, फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास है, वैरायटी दी है उसने, इसलिए सहज है। देखो बाकी कुछ भी नहीं, हर कर्म में हम हमेशा ही बोलते हैं, हर कर्म में हम स्वरूपों का अभ्यास करें, हर रिश्तों में हम उसके साथ का रिश्ता देखें। क्या है मुश्किल, क्या है फिर इसमें, कुछ भी नहीं। मतलब सच्चा जीवन जीना तो हम बाबा का बनने के बाद ही सीखते हैं एक्चुअली, ऐसे लगता है। ठीक है, ठीक है। जी 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 दीदी। हाँ नीलम बहन बोलिए।
शांति दीदी, इसमें मैं थोड़ा-सा ये भी ऐड कर रही हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी में बाबा ने ये भी कहा बाद में, उनके नाम से आपका काम हो जाएगा। यह तो सहज है ना। तो जिस प्रकार दादियाँ जब किसी मिनिस्टर के पास जाती थी या किसी वीआईपी के पास जाते थे, तो तब हमारे काम सहज हो जाते थे। तो हम उनको जब बाबा का परिचय देते हैं, तो फिर उनके जो नीचे स्टाफ होता है, वो भी साथ मिल जाते हैं। तो इस प्रकार जीओस के गेस्टेड ऑफिसर्स के द्वारा फिर नॉन जीओस का भी सेवा हो जाती है। इस तरह एक प्रैक्टिकल ये हमारा सबूत था कि बाबा की हमने क्वालिटी नंबर 1 की सेवा हुई और उसके बाद क्वांटिटी भी आई। तो इस तरह जो ऑफिसेज में होते हैं, तो इसमें यहाँ का मुझे यहाँ भी ये भी लग रहा था। ओम शांति। जी जी बिल्कुल सही। जैसे वीआईपी को लेके आओ बाबा बोलते तो उसके पीछे उनके फॉलोअर्स भी आ जाते हैं। तो एक तीर में दो नहीं, पता नहीं कितने निशाने हो जाते हैं। जी, क्योंकि वो ऑर्डर्स मानते हैं ना, उनको फिर वो उनकी फिर लेते हैं, कोर्स करते हैं, 3-3 दिन आते हैं यहाँ पर। जी जी। तो तो इस उसमें तरह लेकिन क्वालिटी नहीं, वो प्रजा में बन जाते हैं, जैसे है ना। अगर हाँ, फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो प्रजा में ही जाते हैं। प्रजा ना हर एक धारणा को फॉलो नहीं करेगा वो। नहीं करता वो। नहीं। उनमें से कोई वारिस निकलते हैं। हाँ हाँ, ये बात है। जी, जी, जी। थैंक यू। ओम शांति। तो अभी किसी को शेयर करना है एक आध पॉइंट? नहीं तो फिर पोल ये करेंगे और राधिका सिस्टर होमवर्क के बारे में बताएंगे। एक आध मिनट किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। राधिका सिस्टर आप होमवर्क दीजिए, फिर उसके बाद एक आध मिनट योग करके फिर हम कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। तो आज हम जो मुरली से होमवर्क ले रहे हैं कि वारिस क्वालिटी की जो विशेषताएं होंगी वो लिखनी है और कम से कम 10 पॉइंट्स ज़रूर लिखने हैं और साथ में खुद की चेकिंग करनी है कि क्या मैं वारिस क्वालिटी आत्मा हूँ। माना कि वो जो पॉइंट्स हम लिखेंगे खुद में चेक करने हैं कि मुझ में कितने हैं और जो जहाँ-जहाँ वो कमी नज़र आएगी तो उस कमी को जैसे बाबा कहते हैं ना कि मुझे बताओ, तो बाबा फिर वो शक्ति देता है उस कमी को भरने की। तो बाबा को बताना है और उस कमी को भरते रहना है, तो खुद को बहुत लायक वारिस बच्चा बनाना है बाबा का। ओम शांति। जी, एक मिनट योग कराएं आप, उसके बाद फिर एंड करेंगे कॉल को। जी, ओम शांति। सभी अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। खुद को देखेंगे भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा। बाप दादा को अपने सामने देखेंगे। महसूस करेंगे कि बाबा अपनी सारी शक्ति मुझे दे रहे हैं। बाबा की आंखों में देखेंगे बहुत क्लियरली। बाबा की आंखों में देखेंगे और पूरा निश्चय, मैं बाबा का वारिस बच्चा हूँ।
मैं बाबा की हर श्रीमत का पालन करता हूँ। जो बाबा ने कहा मैंने किया। मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मैं बाबा की दी गई अमृत वेला से लेकर रात तक हर श्रीमत का पालन करने वाला बच्चा हूँ। हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखने वाला बच्चा हूँ। बाबा को बार-बार परम धाम में, सूक्ष्म वतन में मिलने जाने वाला वो पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चा हूँ। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और बहुत बहुत सुंदर विशेषताएं मुझे आत्मा में भरते जा रहे हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू राधिका सिस्टर, थैंक यू आप सबका। बाप दादा का भी बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, गुड नाइट, ओम शांति, टेक केयर।